मोदी परिवार की जो दुखद घटना है वो दिल दहलाने वाली है। जिन्होंने उस वाकया को नहीं देखा, सुना भी है, तो आज उनका दिल भर आता है। ये ऐसी घटना है, एक्सीडेंट हुआ, सही है, फायर एक्सीडेंट हुआ 6:10 को, परंतु सुरक्षा कर्मी पहुंचे 8 बजे। इतना डिले का कारण क्या है? सरकार जब हम जनता को ये आश्वासन देती है कि 24/7 सर्विस अवेलेबल है, तो उसका अर्थ क्या है? कितनी देर लगने वाली है? घटना चार मीनार के पास रोड पर हुई, जो पास में चार मीनार है, जीएचएमसी ऑफिस है, डीसीपी ऑफिस है, एसीपी ऑफिस है, जीएचएमसी मैटरनिटी हॉस्पिटल है, हाई कोर्ट है। इतने बड़े बड़े व्यवस्था होने के बावजूद भी फायर इंजन पहुंचता है 7:30 के बाद। तो अंदर रहने वालों की स्थिति कैसी होगी आप सोच भी नहीं सकते। फायर इंजन आता है लेकिन उसमें पानी नहीं, लैडर नहीं है, सेफ्टी जैकेट्स नहीं है, टॉर्च नहीं है। वो आकर परिवार को बोलते हैं कि टॉर्च अवेलेबल नहीं है, आप टॉर्च लेकर आइए। अरे जो घटना घट रही है, आदमी उसको बचाने में लगा हुआ है, वो टॉर्च कहां से लेकर आएगा? फायर इंजन वाले अंदर घुसने को तैयार नहीं है, वो तो आम जनता एक एक व्यक्ति को लेकर आई है बाहर। आपने देखा होगा रील में, स्ट्रेचर नहीं थे। जब घटना घटी पुलिस को मालूम था तो 10 एम्बुलेंस जब का जभी क्यों नहीं प्रावधान दिया उसका? 20 एम्बुलेंस रहना चाहिए था। जब 20 व्यक्ति अंदर है बताए गए, तो 20 एम्बुलेंस बाहर क्यों नहीं आए विद डॉक्टर और पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ? प्राइवेट एम्बुलेंसेस को बुलाना पड़ा जिसमें ऑक्सीजन नहीं था। अगर ऐसा ही मानने के लिए अगर छोड़ना है गवर्नमेंट को, तो 24/7 हटा दीजिए। यहां से आपने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हटा दिया, हाईकोर्ट हटाने की स्थिति में है, आप सब चीज हटा दीजिए और है ना ओल्ड सिटी को खाली मरने के लिए छोड़ दीजिए। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो वाकई में सर्विस दीजिए। आपने कमीशन गठित किया, मैंने अभी 2 दिन पहले पढ़ा, उसमें फायर इंजन वालों का स्टेटमेंट है, इतने एसी नहीं रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, लाइट बदलना चाहिए, वायर बदलना चाहिए। अरे ये सब तो बदलना है, आप बदलने के टाइम पे क्यों नहीं देखे? घटना घटने के बाद, आदमी मरने के बाद जब प्रश्न उठ रहा है कि सरकार की तरफ से रेस्क्यू टीम नहीं आई, तब आप लोग ये सब बताकर उस अपनी नाकामी को दबाना चाह रहे हैं। एज अ रूल कितने काम चल रहे हैं यहाँ पर, कोई डिनाई नहीं कर रहा वहां पर एक्सीडेंट नहीं हुआ। आप लोग चाह रहे कैसे हुआ, ठीक है, आप वेरीफाई करिए एक्सीडेंट कैसे हुआ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो नाकामी गवर्नमेंट की तरफ से थी वो उसके पीछे रह जाए। गवर्नमेंट ने का काम था कि वहां पर एम्बुलेंसेस प्रोवाइड करे, फायर इंजन वालों को प्रोवाइड करे। दो फायर इंजन आते हैं, उसमें एक में पानी नहीं है। ऐसी प्रोविजंस ना रखे, आप मत दीजिए 24/7 सर्विस। तो लोगों को ये तो रहेगा कि हम मरेंगे तो हम हमारे हिसाब से मरेंगे, गवर्नमेंट का इसमें रोल नहीं रहेगा। अगर हमारे को यहाँ पर हमारे हिसाब से ही करना है तो यह सर्विसेज हटा दीजिए, एम्बुलेंस 24/7 हटा दीजिए, फायर इंजन 24/7 हटा दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी 24/7 हटा दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आती नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी वालों को फोन करते हैं बंद करो, यहाँ पर कुछ एक्सीडेंट हुआ, वहां से डिफरेंस ही नहीं आता। आप कोई भी डिपार्टमेंट को जो इमरजेंसी नंबर है उस पर कॉल कर लीजिए, उनका रिप्लाई क्या रहता है? आपका घर किधर है, कौन से लोकेशन पे है, वहां पर कितने लोग हैं, वहां कितना जला, हम वो हिसाब से इंजन भिजाएंगे। माने आप पूरा वेरिफिकेशन खाली है ना फोन पे करते रहेंगे आधे घंटे तक, फिर उसके बाद अगर आप आएंगे तो वो आना और ना आना बराबर ही है। तो गवर्नमेंट से एक ही डिमांड है, जो ये गलती हुई है उसको ना दोहराए, और आगे के लिए अगर आप चाहते हैं सर्विस देना तो बराबर दीजिए। एमएनसीज और जो प्राइवेट कंपनीज है उसमें ये प्रोविजन नहीं है कि आग सुबह सुबह आग लगी थी, आदमी उठा नहीं, हिला नहीं, उसको मालूम नहीं पड़ा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जब प्राइवेट सेक्टर में ये काम हो सकता है तो गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों नहीं हो सकता? सैलरी उतनी ही मिल रही उनको,
काम के लिए ही वो लोग नियुक्त हुए हैं, और ऐसे काम करने के लिए अगर वो सक्षम नहीं है तो उनको नियुक्त क्यों करे? They should be trained person who can enter into the premises, who can save the persons. But these persons are not trained. They simply came, खाली एक फोटो शूट के लिए आए जैसा था। तो प्लीज गवर्नमेंट से निवेदन है कि इस तरह की सर्विसेज मत दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप टीवी न्यूज़ और मैं हूं स्वरा। हैदराबाद के गुलजार हाउस में पिछले दिनों घटित भीषण अग्निकांड ने पूरे अग्रवाल समाज को हिलाकर रख दिया, जिसमें 17 निर्दोष लोगों की अकाल मृत्यु हो गई। इस घटना में दिवंगत आत्माओं की शांति हेतु नारनौल अग्रवाल समिति हैदराबाद सिकंदराबाद के तत्वावधान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन घासी बाजार स्थित वैदिक वाचनालय में किया गया। समिति अध्यक्ष पंकज कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में आयोजित इस सभा में शोक व आक्रोश का संगम देखने को मिला। सभा में उपस्थित सैकड़ों समाज सेवियों और गणमान्य नागरिकों ने गहरी संवेदनाओं के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित की। मोदी परिवार के वरिष्ठ सदस्य भरतलाल मोदी ने दिवंगतों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा, यह केवल एक हादसा नहीं बल्कि एक क्रूर लापरवाही का परिणाम है। समाज की पीड़ा, सरकार की खामोशी, उदासी अखाड़ा के पूज्य महंत श्री अरुणदास जी महाराज ने अपने ओजस्वी विचारों से सभा को उद्वेलित किया। वहीं हैदराबाद की फायर ब्रांड नेता मेघा रानी अग्रवाल ने रोष के साथ कहा, घटना के 1.5 घंटे तक कोई आपातकालीन सेवा नहीं पहुंची। जब फायर ब्रिगेड आई, वह भी बिना पानी और सुरक्षा उपकरणों के थी। एम्बुलेंस तो जैसे औपचारिकता निभाने आई, न डॉक्टर न ऑक्सीजन। उन्होंने तल्ख लहजे में कहा, अगर तेलंगाना सरकार अपनी आपातकालीन सेवाएं नहीं संभाल सकती तो उन्हें बंद कर देना चाहिए। 17 जिंदगियों को समय पर सहायता मिलती तो शायद आज हमारे बीच होती। परमानंद बंसल ने समाज के बिखरते ताने बाने पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह घटना एक गंभीर चेतावनी है। संयम और नियंत्रण की जो परंपरा हमारे संस्कारों का मूल थी, वह अब क्षीण हो रही है। अध्यक्ष पंकज कुमार अग्रवाल ने मोदी, अग्रवाल और जैन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगतों के उच्च संस्कारों और समाज सेवा में योगदान को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्पष्ट कहा, इस त्रासदी के लिए केवल आग नहीं बल्कि व्यवस्था की निष्क्रियता जिम्मेदार है। अगर आपातकालीन सेवाएं सजग होती तो हम कई जिंदगियां बचा सकते थे। संघर्ष का आह्वान उन्होंने घोषणा की कि नारनौल अग्रवाल समिति का विशेष प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही मुख्यमंत्री और शीर्ष अधिकारियों से भेंट कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करेगा। उन्होंने समाज से अपील की कि स्पर्धा का भाव छोड़कर अगर हम एकजुट हों तो यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन 17 अमूल्य जिंदगियों के लिए। तेलंगाना प्रांत के अखिल भारतीय अग्रवाल महासम्मेलन अध्यक्ष महेश अग्रवाल सहित समिति के महामंत्री तरुण अग्रवाल, उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल, सरिता अग्रवाल, अनूप अग्रवाल सहित अनेकों प्रमुख सदस्य इस अवसर पर उपस्थित रहे। सभा का समापन 2 मिनट के मौन और शांति मंत्र के साथ किया गया, लेकिन यह मौन समाज की चेतना को झकझोरने वाला था। नारनौल अग्रवाल समिति हैदराबाद सिकंदराबाद की ओर से आज वैदिक वाचनालय घासी बाजार में गत 18 तारीख को गुलजार हाउस चारमीनार के निकट घटित अग्नि दुर्घटना में अपना प्राण गंवाने वाले 17 सदस्यों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यह घटना हुई, 17 लोगों की मौत हुई। मैं समिति की तरफ से सरकार से निवेदन करूंगा कि इस घटने के बाद जो नेग्लेंसी हुई, किसकी वजह से हुई नेग्लेंसी? फायर ब्रिगेड में फायर इंजन में पानी नहीं था, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं था। अगर यह सर्विस बराबर होती तो भगवत कृपा से हम ज़्यादा नहीं 2-3 को तो बचा ही सकते थे। यह सब घटनाएं हमारे लापरवाही, सरकार की लापरवाही की वजह से हुई। हमें भी, समाज को भी इसके लिए जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर समय पर जागरूक नहीं हुए तो हो सकता
सकता है भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर घटे, इसीलिए सभी से निवेदन है कि वह जागरूक रहे। मई को गुलजार हाउस में हुई दर्दनाक अग्नि दुर्घटना में हमारे समाज के 17 लोगों की मौत हुई। इसके लिए हम सभी लोगों का यही मानना है कि सरकार पूर्ण अग्नि दुर्घटना होती है, वो सहज है, विधि के विधान को कोई रोक नहीं सकता, परंतु उसके लिए हमारी सरकार करोड़ों खर्च करके इमरजेंसी सर्विसेज रखती। तो वो सर्विसेज अगर सही टाइम पे आती तो हम लोग उसमें से बहुत सारे लोगों को बचा सकते थे। जैसा कि सूत्रों से और सभी लोगों से मालूम हो रहा है कि सरकार की तरफ से जो एम्बुलेंस आई उसके पास सर्विस नहीं थी, और जो फायर ब्रिगेड के सर्विसेज आए उसके पास भी नहीं था। कि मात्र हम लोग बोलते राइजिंग तेलंगाना, तो खाली पेपरों के शो पुटअप के लिए ही है कि हम मिस यूनिवर्स के लिए करोड़ों अरबों रुपए फूंक दे रहे, परंतु जो बेसिक एम्यूनिटीज है उसके लिए हमारी सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही। और आज 10 दिन हो गया सरकार की तरफ से इस बारे में किसी भी तरह का आगे क्या हुआ, उसका क्या करना है, कुछ SIT बिठाना है कि आज ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जैसे कि बता रहे 100 साल में ऐसा आज तक हुआ नहीं, और आगे भी भगवान की दया से इस तरह की दुर्घटना न हो। पर सरकार को समय रहते चेतना चाहिए, और हर प्रकार से जो भी उनकी इमरजेंसी सर्विसेज है, जो सफ़ेद हाथी सरकार पाल के रखी, उनके पास हर चीज़ की सहूलियत होनी चाहिए, हर तरह से वो टेक्निकली फिट रहना चाहिए। इसी बारे में 1 या 2 दिन में ऐसा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनसे मिलके उनको भी ज्ञापन दे के, और साथ ही साथ इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं 17 जो लोग स्वर्गवासी होने के साथ उनकी हत्या हुई है, इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं उनको कठिन से कठिन रूप से सजा दी जानी चाहिए। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी समाचार के लिए देखते रहिए टॉप टीवी न्यूज़।